धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि भक्ति के अंतर्गत आचार्य महाराज ने जिनेन्द्र भक्ति के विषय में लिखा। जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु भवे भवे। जिन्हें भक्ति है जिनेन्द्र भगवान, आपके चरण कमल की आराधना करने का सौभाग्य हमारे लिए निरंतर प्राप्त होता रहे। और जब तक ये हमारे लिए भक्ति करने का अवसर तब तक प्राप्त हो जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक हमारे लिए सिद्धत्व अवस्था की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमारे लिए जिनेन्द्र भगवान की शरण हमारे लिए प्राप्त होती रहे। जिसे भगवान की शरण नहीं मिलती है उसके जीवन में हमेशा क्लेश होता है, उसके जीवन में हमेशा दुख होता है। भक्ति के बिना मुक्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इष्ट देवता के लिए स्मरण करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परमात्मा की आराधना करता है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की पूजा करता है। कोई आरती के माध्यम से भगवान की आराधना करता है, कोई अष्टद्रव्य से भगवान की आराधना करता है। अष्टद्रव्य से कोई भगवान की आराधना करता है, कोई अभिषेक करके भगवान की आराधना करता है और कोई नाम जप करके भगवान की आराधना करता है। कोई परिवार की शांति के लिए भगवान की आराधना करता है। कोई अपनी मन्नत को पूरे करने के लिए भगवान की आराधना करता है। कोई पेट भरने के लिए भगवान की आराधना करता है। कोई दुकान चलाने के लिए भगवान की आराधना करता है। कोई ऐसे भी लोग होते हैं कि शादी करने के लिए भगवान की आराधना करते कि शादी हो जाए तो अच्छा रहे, शादी हो जाए तो अच्छा रहे, शादी हो जाए तो बच्चों के लिए भगवान की आराधना करते। छोटे छोटे बच्चे भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कह के आते हैं कि भगवान परीक्षा में, बोलो परीक्षा में पास कराना। अच्छा रहा भगवान को कॉपी दे के नहीं आए कि भगवान आप लिख देना, भगवान आप, अच्छा रहा भगवान के लिए कॉपी दे करके नहीं आए कि भगवान आप लिख देना। दुकानदार जाता है भगवान से बोलता है कि भगवान ऐसी कृपा करना कि दुकान हमारी, बोलो दुकान हमारी अच्छी चले। अच्छा रहा इन्हीं का भगवान से कि 10-5 ग्राहक भेज देना, 10-5 ग्राहक भेज देना। जिसके पास जो नहीं है उससे मांगना बेकार है। भगवान सभी संसार की सामग्री भगवान कभी भी प्रदान नहीं करते हैं। वे बीतरागी हैं, निष्कसाय हैं, निर्दोष हैं। उनके पास में संसार की सामग्री वहां पर प्राप्त, संसार की सामग्री वहां पर उनके लिए प्राप्त नहीं होती है। भगवान से परमार्थ और मोक्ष का मार्ग मांगा जाता है कि भगवान मेरे संसार में समस्त दुख
क्षय के लिए प्राप्त हो, पाप हमारा नाश के लिए हो। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम इत्यादि भावना को लेकर के हम भगवान की आराधना करते। बच्चे जब छोटे होते हैं और जब वो मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं, पूजा पाठ करने नहीं जाते हैं, मंदिर के दर्शन करने नहीं जाता बालक, तब मालूम माँ उससे क्या बोलती है, अगर तुम भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं गए तो ये मान करके चलना कि तुम्हारे लिए भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा मम्मी मैं भी दर्शन करके आता हूँ, और वो दर्शन करने के लिए जाता है और बीच रास्ते में से क्या कराता है, बीच रास्ते में से लौट करके आ जाता है। माँ पूछती है बेटा दर्शन कराए? हाँ माँ मैं दर्शन करके आ गया हूँ, हाँ माँ मैं दर्शन करके आ गया हूँ। तब मालूम उसके लिए माँ सोचती पता नहीं गया होगा, जब उसे पता चलता है कि बीच में से लौट करके आ गया, इसने भगवान का दर्शन नहीं किया, तो माँ बोलती अच्छा तुम दर्शन करके आए, लेकिन अब कल से तुम चंदन लगा करके आना। क्या तुम क्या करके आना? चंदन लगा। मंदिर तो जाते ही हो। नहीं माँ मैं नहीं लगाऊंगा चंदन। पकड़ा गया बदमाश, पकड़ा गया, बोलो पकड़ा गया, बदमाश पकड़ा गया। बीच रास्ते में चावल फेंक के भाग आया, बीच रास्ते में चावल फेंक करके भाग आया। हम तो करके आए दर्शन। अब माँ ने भी कहा ठीक है, माँ तो माँ होती है, हमारा बेटा कल से चंदन लगा करके आएगा। अब चंदन कहीं पर मिलने वाला नहीं है। चंदन कहाँ मिलेगा? बोलो चंदन वाला हो, चंदन कहाँ मिलेगा? चंदन भगवान के मंदिर में पूजा में काम में आता है। और अब वो सोचने लगा कि अब तो मंदिर क्या करना पड़ेगा, अब तो मंदिर, बोलो अब तो मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर जाए बिना काम नहीं चलेगा। और वह मंदिर जाता है और भगवान के दर्शन करने के बाद में माथे पर चंदन के लिए लगा करके आता है। माँ देखो मैं भगवान का दर्शन करके आया, चंदन लगा करके आया। हाँ आज तुम भगवान के दर्शन करके आए हो और तुम्हारे माथे पर क्या लगा हुआ है? चंदन तुम्हारे माथे पर लगा हुआ है। वह दर्शन करता है, आराधना करता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कर्म क्षय करने के लिए जाते हैं कि भगवान हमारी आत्मा से संचित पाप जो है वो आपकी भक्ति से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। आप ही देखो कि सम्मेद शिखर जी जाते हैं और भगवान की वंदना करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे रास्ते में भिखारी बैठी मिलते हैं। क्या रास्ते में भिखारी दो प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार की? बोलो भिखारी दो प्रकार के भिखारी होते हैं, एक छोटा भिखारी और एक बड़ा भिखारी। क्या? एक छोटा भिखारी और दूसरा बड़ा भिखारी। छोटा भिखारी मंदिर के बाहर बैठता है और बड़ा भिखारी मंदिर के अंदर बैठता है। बोलो छोटा भिखारी मंदिर के बाहर बैठता है और बड़ा भिखारी मंदिर के अंदर बैठता है। छोटा भिखारी कपड़ा बिछा करके बैठता है और बड़ा भिखारी थाली लगा करके बैठता है। ये भगवान के चरणों में बड़ा भिखारी चावल कम इच्छाएं ज्यादा चढ़ाता है। बड़ा भिखारी भगवान के चरणों में चावल कम और इच्छाएं ज्यादा चढ़ाता है। बाहर का भिखारी सिर्फ चावल मांगता है और अंदर का भिखारी चांदी मांगता है। बाहर का भिखारी चावल मांगता है और अंदर का भिखारी चांदी मांगता है। बाहर का भिखारी शाम को अपनी पोटली लेके निकल जाता है,
लेकिन अंदर का जो भिखारी है वो अंदर का भिखारी शाम को भी दीपक लेकर के पहुंच जाता है, शाम को भी अगरबत्ती लेकर के पहुंच जाता है और भगवान के सामने ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। देखते हैं कि भिखारी भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। शिखर जी जाओ, ढोलक लेकर के बैठे हुए हैं और वह ढोलक लेकर के बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला होए, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। क्या बोलता? ऊंचे 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 शिखरों वाला है ये पारस हमारा। और पारसनाथ भगवान के नाम पर वो वचन गाते हैं और क्या करते हैं? ढोलक बजाते हैं, वचन गाते हैं, ढोलक बजाते हैं। किसके लिए? किसके लिए? ताकि हमारा ये भजन सुन करके हमारे लिए पैसा दे दें और हम उसके लिए भीख में चावल दे देते हैं, कोई पुराने कपड़े देता है, कोई रोटियां देता है, तमाम प्रकार की सामग्री उनके लिए दे दी जाती है। वास्तव में लेने में आनंद नहीं है। बोलो, लेने में आनंद नहीं है, देने में। बोलो, लेने में, जोर से, लेने में आनंद नहीं है, देने में क्या है? आनंद है। और देने वाला हमेशा ऊंचा होता है और लेने वाला हमेशा नीचे होता है। देने वाला हमेशा बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। कारण जिस समय देने वाला देता है तो उसका हाथ कहाँ होता है? उसका हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, देने वाला खुश होकर के है ना देता है और लेने वाला अपना चेहरा क्या नीचे करता है। वो लेना नहीं चाहता है पर उसके लिए लेना पड़ता है। देने वाला ऊपर होता है, खुशी मनाता है, आनंद मनाता है। आज हमारे लिए देने का मौका मिला। हर समय होता है कि आचार्य महाराज के बराबर कोई नहीं बैठ सकता है, आचार्य महाराज के बराबरी से कोई नहीं बैठ सकता है, मुनि महाराज की बराबरी से कोई नहीं बैठ सकता है। लेकिन एक स्थान ऐसा होता है कि जब दोनों बराबरी पर क्या होते? खड़े होते हैं। दोनों बराबरी के स्थान पर खड़े। साधु भी आहार के लिए जमीन पर खड़े होकर के साधु आहार लेता है। कहाँ? दिगंबर महामुनिराज पाटे पर खड़े होकर के आहार नहीं कर सकते, ऐसा मूलाचार का विधान है। दिगंबर महामुनिराज पाटे पर खड़े होकर के आहार नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए। सभी दिगंबर मुनिराज प्रायकर हमारे आचर्षी के संघ के जितने भी साधु हैं वो सब जमीन पर ही खड़े होकर के आहार लेते हैं। कभी भी पाटे पर आचार्य महाराज स्वयं नहीं पाटे पर खड़े होते हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षात हो, हर स्थिति में वो जमीन पर ही खड़े होकर के आहार लेते हैं। और ये प्रश्न कई बार आया कि दोनों पैरों के बीच में कितना अंतर होता है? दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जमीन पर खड़े होकर के आहार क्यों लेते हैं? पाटे पर खड़े होकर के आहार क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? ये आपने कभी जानने का पुरुषार्थ नहीं किया। अभी मैं पूछूंगा तो किसी को उत्तर नहीं आएगा। रमेश जी बताओ, स्टैंड अप। बताइए, मुनि महाराज जमीन पर खड़े होकर के आहार क्यों करते हैं? आप बताइए पारस जी। अच्छा,
पाटे पर सुरक्षित नहीं रहते हैं। आप नया मूलाचार लिखो भैया, ये ध्यान रख करके चलना। मूलाचार की बातें सुनो ध्यान से। मूलाचार की बातें भूलाचार नहीं बता सकता है। क्या? मूलाचार की बातें, मूलाचार की बातें भूलाचार नहीं बता सकता है। ये मूलाचार है, ये मूलाचार है ना, ये मूलाचार है। ये भूलाचार नहीं है, ये मूलाचार है। मूलाचार में दिया कि मुनिराज पाटे पर खड़े होकर के आहार यदि करते हैं तो उनसे 32 अंतरायों में एक अंतराय का पालन नहीं होता है। अगर मुनिराज पाटे पर खड़े हैं, जमीन पर खड़े होकर के जब आहार करते हैं, वो अगर उनकी दोनों पैरों के बीच में से अगर चूहा निकल जाता है, बिल्ली निकल जाती है, तो उन मुनिराज के लिए अंतराय करना पड़ता है। वो अगर पाटे पर खड़े होकर के आहार करेंगे तो उस अंतराय का पालन नहीं होता है। यही कारण है कि दिगंबर महामुनिराज जमीन पर खड़े होकर के क्या करते हैं? जमीन पर खड़े होकर के वो आहारचर्या के लिए संपन्न करते हैं। पाटे पर भी पैर अच्छे से जम जाते हैं, लेकिन पाटे पर खड़े होकर के आहार करने का विधान मूलाचार नहीं करता है। यही कारण है कि अधिकतर मुनिराज है ना जमीन पर खड़े होके क्या होते हैं? श्रावक उस समय बराबरी से खड़ा होता है और वो साधु के लिए क्या देता है? आहार देता है। श्रावक का हाथ, बोलो, श्रावक का हाथ, श्रावक का हाथ ऊपर होता है। श्रावक का हाथ ऊपर होता है और साधु का हाथ नीचे होता है। श्रावक का हाथ ऊपर होता है और साधु का हाथ नीचे होता है। निश्चित ही देने में जो आनंद आता है, जो आनंद से देता है, वो आनंद से क्या करता है? पाता है। और जो बिना आनंद के देता है उसे कभी प्राप्त होता नहीं है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति है ना, नाम वह भिखारी भी भगवान का नाम जपता है।